कुल्हड़ में चाय तो सबने पी है, पर क्या कुल्हड़ को खाया भी है? सुनकर चौंक गए ना? ये खबर ही ऐसी है जो आपको बिल्कुल चौंका कर रख देगी। लेकिन ये सच है कि अब आप कुल्हड़ में चाय पीने के साथ इसको खा भी सकेंगे। यकीन नहीं तो इस वीडियो को देखिए। ये लोग पटना के एक टी स्टॉल पर खड़े हैं, जहाँ चाय का आनंद लेने के साथ साथ लोग चाय की कुल्हड़ को भी मजे से बिस्किट की तरह खाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस अनोखे चाय और कुल्हड़ की कहानी आनंद लेने वाले लोगों की जुबानी सुनाते हैं। हाँ, चाय में तो काफी अच्छा ये लगा। लोकल जो जितना लोग चाय बेचते हैं उससे बेहतर चाय हमको लगा, चीप में भी 7-8 रुपये में जिससे सब बाहर बेचते हैं तो लोकल वो उतना अच्छा नहीं रहता है। और इनका बहुत अच्छा, साथ साथ आपका जो अभी न्यू प्रोडक्ट का जो कप है वो सबसे बेहतरीन हमको लगा। तो साथ साथ चाय उसी में डाले, पिए और बिस्कुट भी उसके समझ के खा लिए। तो ये बहुत अच्छा लगा और चीप में भी अच्छा इनका माने ये है, प्रोडक्ट अच्छा है। फेंक देते थे लोग, वो तो मिट्टी का रहता है या शीशे का रहा या जो भी है तो उसको धोना है अपना। ये है साथ साथ खा लेना, सबसे खासियत बात ये अच्छा पसंद आया। बस यही एक खासियत इसमें है कि पटना में पहली बार ऐसा चाय दुकान अभी खुला है कि हम लोग चाय पहले पीते थे, कप फेंक देते थे, कपटी हो या कपटी जो भी फेंक देते थे, प्लास्टिक का या मिट्टी का। अब ये चाय का कप ऐसा है कि कप के चाय के साथ साथ कप भी हम खा जा रहे हैं पूरा का पूरा। समझिए पूरा का पूरा पैसा मेरा वसूल है। यही चाय की खासियत है इसमें, और क्या। पटना में पहली मरते ऐसा हमको चाय पीने को मिला, चाय भी पिए और कपटी भी खाने को। और भी जगह हम देखें लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बार है। पहला स्टोर हमने देखा कि चाय के साथ कपटी भी। कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा। चाय दुकान बढ़िया है। चाय पटना के सबसे बढ़िया चाय है। चाय पी भी रहे हैं और प्याला भी पी रहे हैं, खा रहे हैं। चाय सबसे बढ़िया है। कैसा लगा ये बताइए कि आपको पहली बार है कि चाय के साथ प्याला भी खा रहे हैं। चाय एकदम बढ़िया है। पटना भर के नामी चाय है, एकदम फर्स्ट क्लास चाय है। दरअसल ये कुल्हड़ इको फ्रेंडली है। ये ना कोई मिट्टी का है, ना ही इसमें कोई प्लास्टिक वाला मटेरियल है। ये बिस्किट है। बिस्किट का डिजाइन मिट्टी के बने कुल्हड़ की तरह है, जो लोगों को हैरान कर रहा है। इस कप से चाय पीने के बाद आप चबाकर आराम से निगल सकते हैं, यानी ना डिस्पोजल की जरूरत, ना इसे ठिकाने लगाने की जरूरत। चाय पीकर के कप को खा लेना है। अब कचरा फैलाने की गुंजाइश भी नहीं। अब इस प्रयोग की आइडिया कहाँ से आए, शुरुआत कैसे हुई, सुनिए इस पे पटना के दुबई रिटर्न चाय वाले की जुबानी। सर ये आइडिया बताऊं तो ये मेरा 4 साल पुराना आइडिया है। और मैं जब पटना पहली बार आया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, उस समय आसियाना में एक पासपोर्ट ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान है। वहां से ये आइडिया आया कि मुझे भी चाय का दुकान खोलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उससे पहले भी मैंने सोचा था कई बार, लेकिन वहां पे देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ सच में इनकम है। और साथ में देखिए मैं ये सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे समाज के लिए भी करना है, क्योंकि दुकान तो बहुत है लेकिन समाज के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो उसी बीच मतलब पासपोर्ट बनवाने के बाद मेरा वीजा आ गया, जिसकी वजह से मुझे दुबई जाना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा का मेरा सपना था कि मेरा बेटा दुबई जाए। और मैं दुबई गया, अभी 3 साल वहां पे रहा, जॉब की असिस्टेंट स्टोर कीपर था वहां पे। और 3 साल गुजारने के बाद जैसे ही मैं इंडिया आया, इंडिया आने के 3 दिन बाद मैं पटना आ गया। सिर्फ 4 कपड़े लेके मैं पटना आया और मैं सोचा कि अब मुझे कुछ करना है नया। और करना क्या है तो मुझे चाय का ही दुकान खोलना है। तो उस समय मतलब मेरे पास ना मतलब कोई रास्ता था, ना कोई सपोर्ट था, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्तों ने सपोर्ट किया और दोस्तों के सपोर्ट से मतलब हमने एक टेबल खरीदा और टेबल पे उस पे जो चाय का जो सामान होता है वो हमने लिया और हमने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसी बीच कुछ प्रॉब्लम आ गई, वहाँ के आसपास के जो लोग थे कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हम मतलब वहाँ से हमें हटना पड़ा। उसके बाद हम एसके पुरी पार्क आए और पार्क में आने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉल स्टार्ट किए हैं और 16 से 17 दिन हुआ। इसी बीच 2 साल पहले से मेरे एक दिमाग में आइडिया चल रहा था कि मुझे पटना में अपने बिहार में ऐसा कप लाना है जिसमें लोग चाय पी भी सके और खा भी सके। तो वो मैं ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद इस चीज को मैं मंगाया यहाँ पे और अभी आपके सामने है ये चीज, जिसमें आप चाय पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। अक्सर लोग कहते थे कि सुबह सुबह चाय पीने से सर गैस हो जाता है, लेकिन अभी क्या है कि खाली पेट होने की वजह से गैस होता था। अगर लोग चाय इसमें पीते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि गैस का प्रॉब्लम दूर होगा, क्योंकि ना खाली पेट रहेंगे ना गैस होगा। तो ये चीज है सर इसकी खासियत। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो इको फ्रेंडली है। जैसे कि पहले हम लोग कुल्हड़ में अगर चाय पीते थे तो हम इधर उधर फेंक देते थे, जिससे कि डस्ट बन जाता था और हमारे मतलब आसपास ही वो चीज उड़ता रहता था, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता था। और पेपर कप की बात करें तो कम से कम 20 से 25 साल लग जाता है उसे गलने में। लेकिन ये जो कप है
ये सर आप मतलब चाय पी के और इसे आप खा सकते हैं। नॉर्मली अगर आप नहीं भी खाते तो हमारे पास डस्टबिन अवेलेबल है, उसमें आप रख सकते हैं। और जो गाय होते हैं या डॉग्स होते हैं, हम उन्हें ये ले जाके पानी में अच्छे से मतलब उबाल के और हम उन्हें गाय को देंगे। तो देश में कचरे की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही ये समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच इस तरह का अनोखा प्रयोग वाकई में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।